वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम फिर से आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। यह एक गरीब लड़की की कहानी है। अभी मैं टेबल पर ऑर्डर सर्व कर रही थी, तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। कहा, 5 नंबर के टेबल पर एक स्पेशल मेहमान आ रहा है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने मैनेजर की ओर देखा। 2 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर आज तक उसने कभी मुझे किसी गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा। मैंने कहा, ठीक है सर। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में वो आने वाले हैं और यह टेबल तुम्हें आज खुद ही देखनी है। तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूँगी। मैं इस रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस की नौकरी करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। अपना खर्च चलाने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरा गरीब बाप इसका खर्चा नहीं उठा सकते। वह गांव में रहते हैं और मैं पिछले कुछ साल से यहाँ दूर शहर में। साल से पापा के पास जाने का मौका भी नहीं मिला। इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। रविवार कॉलेज बंद रहता है तो मैं पूरे दिन इस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बाहर है। जो कस्टमर आते हैं वह काफ़ी टिप्स दे जाते हैं, लेकिन कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेटर्स को गंदी नज़र से ऊपर से नीचे तक घूरते रहते हैं। मैं रेस्टोरेंट के रूम में आ गई तैयार होने के लिए और सोचने लगी, ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए मुझे तैयार होने को कह दिया। करीब 20 मिनट के बाद मैनेजर ने कहा, वह गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल के पास जाओ। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया था, अपने बाल ठीक कर लिए थे और यहाँ की ड्रेस पहनी हुई थी। पैरों में बूट्स थे। कॉन्फिडेंस के साथ उनके पास चली गई। प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर। टेबल पर 3 गेस्ट आए हुए थे, लड़के थे। उनमें से एक लड़का सूट वूट में था। यहाँ तो ज़्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। म्यूजिक चलती रहती है, लोग डांस करते हैं। लड़का काफ़ी सुंदर था, देखकर ही लग रहा था अमीर होगा, पर मैं उन्हें नहीं जानती थी। आज पहली बार ही देखा था। उसके साथ जो लड़का था उसने कहा, राजीव क्या लोगे बताओ। राजीव की नज़र तो मुझ पर थी। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम सोनिया है। उसने कहा, रोहित तुम मेनू देख लो, कहकर उसने मेनू कार्ड उसकी ओर दिया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। बहुत अजीब लग रहा था। मैं करीब 10 मिनट से वहाँ पर खड़ी थी, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर कुछ मदद चाहिए आपको? समझ ना आ रहा हो क्या ऑर्डर करें। मेरी बात सुनकर राजीव मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। न जाने मुझे देखकर वह क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह लोग मुझे वेट कराए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद राजीव ने कहा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, यह मेरा काम है, मैं कस्टमर के साथ नहीं बैठ सकती। मैं यहाँ एक वेटर हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ नज़र आ रही थी। वह एक काम करती हूँ सर, आप डिसाइड कर लो, अब तक मैं दूसरे टेबल पर जा रही हूँ। थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आ जाऊँगी। मुझे यहाँ खड़ा होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था। काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी थी, बाकी सब काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर को देख रही थी। सीमा ने तो एक नज़र मुझे देखा भी था और इशारे से
मुझसे मदद मांग रही थी। यह कहकर मैं जाने ही लगी कि तभी राजीव ने पीछे से आवाज़ दी, मिस, आप हमें यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। हमने तो यह सीट पहले से ही बुक करवाया हुआ है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, सर, आपने टेबल बुक कराया है, पर मैं नहीं। वेटर का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना है। आपके पास काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं, कहकर मैं राजीव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात उसे समझा दिया था कि उसकी नौकरानी नहीं हूँ। बात सुनकर कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ। एक पल के लिए मैं थोड़ी सी घबरा गई। अगर मैनेजर को मेरी शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी जा सकती है। मैंने कहा, कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। राजीव ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है, कहकर वह उठकर खड़ा हुआ। मैं काफ़ी घबरा गई थी। मेरी शिकायत न कर दे मैनेजर को, मुझसे काफ़ी उम्मीद थी। मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, अब 2 मिनट मेरी बात सुन लें। मैंने कहा, सर देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यह काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज़ आप मैनेजर से कुछ ना कहें। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, तुम बहुत अच्छे हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत ख़राब थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके दोस्त ने मुझे कुछ ड्रिंक्स मंगवाया। मैं उनके पसंदीदा ड्रिंक्स का इंतज़ाम करवाने चली गई। थोड़ी देर बाद उनके पास आ गई। उसने मुझे कुछ स्नैक्स लाने को कह दिया। मैं स्नैक्स लाकर जैसे ही उनकी टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर। वह दोनों मेरी ओर देखने लगे। मैंने उनका स्नैक्स शेयर किया था। फिर वह लोग अपना डिनर एंजॉय करने लगे। तब तक मैं दूसरी टेबल पर काम संभालने लगी। बीच बीच में उनकी टेबल पर जाकर उनके बारे में भी पता लगा ले रही थी। उसने इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल पर आ गई थी। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 10,000 का टिप्स दिया। यह देखकर मुझे बहुत ही झटका लगा। इतना टिप! काम ख़त्म करते करते 2 से 3 बज जाते थे मुझे। 2 बजे के बाद मैं बाहर निकल आई। मैं सोचने लगी, घर कैसे जाऊंगी। यहाँ से मेरा घर करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। इतनी रात को जाने में मुझे दिक्कत होती है। इतनी रात को मुझे पैदल जाना था। मैं चलने लगी थी। अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार देखकर तो मैं घबरा गई थी। कई बार कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में वेटर्स के पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे मैं पीछे मुड़ी तो मेरे सामने राजीव खड़े थे। मुझसे कहने लगे, आप घर कैसे जाएंगी। मैंने कहा, सर, मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। रोज़ इसी टाइम घर जाती हूँ। जाने का इंतज़ाम नहीं रहता है तो मैं पैदल ही जाती हूँ। उसने कहा, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई। कॉलेज के गेट के बाहर आकर वो रुक गया। कहने लगा, तुम यहीं रहती हो ना। मैंने कहा, हाँ। फिर मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। मैं अपने दिमाग से राजीव की बात भूल जाना चाहती थी। मुझ जैसी गरीब को वो क्यों पसंद करेगा। मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। गांव में सिर्फ मेरी माँ ही रहती हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं। माँ की याद आती मन खट्टा होने लगा। क्लास पूरी हुई।
तो फिर मैं अपने रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी मैनेजर का कॉल आया। अब तुमको जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए कहीं और नौकरी देख लो। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं फ़ोन पर रोने लगी थी। कहने लगी, मैंने इस रेस्टोरेंट में 2 साल दिया और एक झटके में उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मैंने सोचा कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरी शिकायत मैनेजर से लगाई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे दोबारा काम ढूंढना होगा, नहीं तो मैं खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी। यही सोच रही थी कि तभी मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आ गया। मैंने फ़ोन उठाया। सामने वाला कहने लगा, मैं रोहित हूँ, कल तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया था। मैंने कहा, आई एम सॉरी सर, पर मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ। आज आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। मेरी नौकरी चली गई है। मैंने कहा, सर शायद किसी ने मेरी शिकायत करी होगी, तभी मेरा काम चला गया। उसने कहा, तुम फ़िक्र मत करो, मैं राजीव से बात करके देखता हूँ। शायद उसकी होटल में तुम्हें कोई काम मिल जाए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। आधे घंटे के बाद उसका फ़ोन आ गया। वो बोला, एड्रेस भेजा है, वहाँ चली जाओ इंटरव्यू देने। मैं तुरंत ही वहाँ से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई। आधे घंटे में इंटरव्यू का भी अरेंजमेंट कर दिया। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, पर पता नहीं था। बाहर निकली, मुझे दूसरा झटका लगा, क्योंकि गेट के सामने राजीव खड़ा था। मैं हैरत भरी निगाह से उसे देखने लगी। कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आओ कार में बैठ जाओ। मैंने कहा, मुझे इस एड्रेस पर जाना है इंटरव्यू देने। वो मुस्कुराने लगा। बोला, यह मेरी ही कंपनी है। उसके साथ न जाने क्यों मुझे आज अजीब सा हो रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। अचानक मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी यह जॉब मेरी वजह से गई है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, तुमने मेरी शिकायत लगाई? उसने मुस्कुरा कर कहा, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तुम्हारे मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि उस लड़की को काम से निकाल दो। राजीव ने खुद ही इंटरव्यू ली और मुझे रिसेप्शन में जॉब दिला दी। वह मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, तुम्हें और हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेरे स्टाफ के रहने का इंतज़ाम रहता है। मुझे अच्छा लगा। उसने कहा, मुझे सिर्फ राजीव कहकर पुकार सकती हो। 2-3 दिन काफ़ी अच्छे से मेरा काम चला। मैं काम समझने लगी थी। मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी। एक दिन रात को मैंने सोने गई, तभी अचानक उसका कॉल आ गया। कहने लगा, मेरे रूम में आओ अभी के अभी। मैंने कहा, सर मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। उसने कहा, जो कहा है करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। उनके कमरे में गई तो देखा दरवाज़ा खुला है। मैं जैसे ही अंदर गई तो कमरे का हाल देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। राजीव तो अपने आप को बेहद मेंटेन रखते हैं, लेकिन यहाँ चारों तरफ चीज़ें फैली हुई थी। राजीव कोने में नीचे बैठा हुआ था, बिल्कुल पसीने से भीगा था, काँप रहा था। मैं उसके पास गई। आखिर उसे क्या हो गया? मैं समझ चुकी थी। आखिर इतनी रात को उसने मुझे क्यों बुलाया। मैंने कहा, राजीव मैं डॉक्टर बुलाऊं क्या? उसने कहा, नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरा हाथ दुखने लगा था और मैंने कुछ नहीं कहा। शायद वो मुझसे सहारा चाहता था। मैं हौले हौले उसके हाथ पैर दबाने लगी थी। उसके चेहरे पे घबराहट थी। न जाने क्या था, ऐसा लग रहा था न जाने उसे कोई अटैक आया हो या फिर कोई बीमारी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक राजीव मेरी ओर मुड़ा, मेरे चेहरे पर अपने हाथ रखकर
रख दिए। कहा, सोनिया आज प्लीज़ मेरे साथ ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वह मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और फिर भी परेशान था। मैं उसके सर को सहलाने लगी थी। अभी वह काँप रहा था। मैंने कहा, तुम सोने की कोशिश करो, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। मैं उसे बिस्तर पर ले गई। अब भी सूट बूट में ही था। मैंने कहा, अपना सूट उतार दो। मैंने उसके सूट और जूते उतार दिए और शर्ट के बटन खोलने लगी। देखिए, तभी उसका खुला सीना मेरे सामने आ गया। मैंने अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए। उसकी बेहद करीब चली गई। राघव को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे अपने करीब खींच लिया और उस रात को मेरे साथ मदहोश होने लगा। उसने कोई हद पार नहीं की थी। शायद मुझे इसलिए प्यार कर रहा था, अपने अंदर के किसी शैतान से लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आया मैं सो गई, मुझे पता नहीं चला। जब सुबह उठी तो कमरे का हाल देखकर शॉक्ड हो गई। उसका कमरा बिल्कुल टिप टॉप था। ऐसा लग ही नहीं रहा था यहाँ कुछ हुआ है। मैं जल्दी से उठ गई थी। मुझे कॉलेज जाना था। मैं अपने कमरे में आ गई, तभी होटल के मैनेजर का फ़ोन आ गया। कहने लगा, आज तुम कॉलेज नहीं जाओ। मैं तैयार होकर नीचे रिसेप्शन पे आ गई थी। तभी मेरी नज़र राजीव पर पड़ी, जो अपने स्टाफ को गुड मॉर्निंग कह रहा था। मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। मुझे इग्नोर करके वह अपनी केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद राजीव ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसके पास जाकर मैं खड़ी हो गई। कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसने कहा, सोनिया बैठो। मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात न जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे कभी कभी ऐसा होता है, मैं यूं ही कांपने लगता हूँ। कल तुमने मुझे मेरी मदद की थी। मुझे लगता है तुम मुझे संभाल सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से नई जॉब देने चाह रहा हूँ। आज तुम्हारी आखिरी रिसेप्शन की जॉब है, उसके बाद तुम दूसरा जॉब करोगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, कौन सा जॉब? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी पत्नी का, इस होटल की मालकिन की जॉब। अब सब कुछ तुम मेरे साथ चलाओगी, मेरी संगिनी बनकर। ऐसा कहकर अपने ड्रॉर में से कुछ निकालने लगा। ढूंढते उसने मेरे सामने एक बॉक्स रख दिया। खोला तो उसके अंदर एक हीरे की महंगी अंगूठी थी। उसने मुझे पहना दी। कहने लगा, सोनिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहली नज़र में ही तुम्हें चाहने लगा था। मुझे लगा था तुम ऐसी लड़की हो जो मुझे संभाल सकती हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ मैं मुस्कुराता हूँ। प्लीज़ मुझे ना मत कहना। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरे अंदर भी उसके लिए प्यार था, इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया। मुझे अपने दिल की मुराद पूरी नज़र होती आ रही थी। मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम था। तो आप लोग बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।